नमो नमः। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण के अगले पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पूर्व तक हम लोगों ने केवल समास को पढ़ा था, तो इसके आगे आज अव्ययी भाव समास को प्रारंभ करते हैं। तो इसमें प्रथम सूत्र अव्ययम विभक्ति, ये प्रथम सूत्र है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास के विषय में जानते हैं कि अव्ययी भाव समास में एक पद अव्यय होना चाहिए और दूसरा पद सुबंत होना चाहिए। सुबंत अर्थात सु से लेकर सुप तक कोई भी प्रत्यय लगा हुआ पद होना चाहिए। एक अव्यय होना चाहिए, एक सुबंत पद होना चाहिए। दोनों में तभी समास संभव है, तो इसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास करने के बाद ये अव्यय संज्ञक होता है, तो सु इत्यादि का लोप हो जाता है। जो समास समस्त पद से जो प्रत्यय आते हैं उनका लोप हो जाता है और ये नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। तो अव्ययी भाव में एक अधिकार सूत्र है अव्ययी भावः। इसका अधिकार तत्पुरुष सूत्र तक जाता है। तो यहाँ वृत्ति में लिखा है अधिकारोयम प्राक तत्पुरुषात्। तत्पुरुष सूत्र है द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 22वां सूत्र है। तो उसके पूर्व तक, मतलब द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 5वें सूत्र से लेकर 21वें सूत्र तक जितने भी सूत्र आएंगे अष्टाध्यायी में, ये सूत्र अव्ययी भाव समास से संबंधित सूत्र होंगे हैं। तो ये अव्ययी भाव सूत्र जो है ये अधिकार वाला है, अर्थात इसका तत्पुरुष सूत्र के पूर्व तक अधिकार जाता है। तो ये अव्ययी भाव का अधिकार जाने के कारण ये अव्ययी भाव समास वाला हो जाता है। तो इसमें सूत्र है अव्ययी भाव समास करने वाला अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावा त्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व यौग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, ये सूत्र है। तो ये है अव्यय, जो अव्यय पद है वो सबर्थ सुबंत के साथ समास होगा, लेकिन इन अर्थों में विभक्ति अर्थ में, विभक्ति आदि अर्थ अर्थात विभक्ति अर्थ में, दूसरा है समीप अर्थ में, तीसरा है समृद्धि अर्थ में, और चौथा है वृद्धि अर्थ में, अर्थात समृद्धि का जो अभाव होना, समृद्धि न पाना, उस अर्थ में, और अर्थाभाव अर्थ में, अभाव अर्थ में, और अत्यय अर्थ में, नाश अर्थ में, और असंप्रति अर्थ में, संप्रति न होना इस अर्थ में, और शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में, शब्द की प्रकाश अर्थ में, और पश्चात अर्थ में, और यथा अर्थ में, आनुपूर्व अर्थ में, और यौगपद्य अर्थ में, युगपत अर्थ में, और सादृश्य अर्थ में, और संपत्ति अर्थ में, साकल्यांत साकल्य अर्थ में, और अंत अर्थ में। तो ये इतने अर्थों में अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होते हैं इन अर्थों में। तो यहाँ पर यथा जो बीच में आया है, यथा का भी 4 अर्थ हम मानते हैं। यथा का योग्यता एक अर्थ है, विवसा एक अर्थ है, पदार्थान अतिवृत्ति एक अर्थ है, और एक सादृश्य अर्थ है। तो ये 4 अर्थों में यथा कहने से इन 4 अर्थों को लिया जाएगा। तो इन 4 अर्थों में भी अव्ययी भाव समास होंगे। तो यहाँ एक सादृश्य आ गया यथा में, और पुनः सूत्र में सादृश्य बताया। तो दोनों में क्या अंतर है? तो गौण सादृश्य को भी ग्रहण करे, ये तदर्थ यहाँ पर सूत्र में फिर सादृश्य का ग्रहण किया है। तो गौण और प्रधान दोनों सादृश्यों का ग्रहण के लिए ये सादृश्य दोनों स्थान पर किया है। तो अब ये सूत्र को हम देखते हैं। तो ये सूत्र में 2 पद है, एक अव्यय पद है और एक सप्तम्यंत
पद है। जैसे ये साकल्यांत वचनेषु अंत में है तो सप्तम्यंत पद है, तो 2 पद है। तो इसमें समास इतरेतर योग समास हो गया, द्वंद्व। जैसे विभक्तिश्च, समीपम च, वृद्धिश्च, वृद्धिश्च, अर्थाभावश्च, अत्ययश्च, असंप्रतिश्च, शब्द प्रादुर्भावश्च, पश्चाच्च, यथा च, आनुपूर्व्यं च, योगपद्यं च, सादृश्यं च, संपत्तिश्च, साकल्यं च, अंतवचनं च। ये इतरेतर ऐसा करने पर इतरेतर योग द्वंद्व बनता है, तो ये इतरेतर योग द्वंद्व समास है। तो इसमें तो यहाँ सप्तम्यंत तेसु इस अर्थ करने पर सप्तम्यंत पद बन गया है। तो पूरा पद आ गया, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्ध्यर्थाभावातया, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथानुपूर्व, योग, पद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्यांत वचनेषु। एक ये पद हो गया सप्तम्यंत। और दूसरा अव्यय पद है, तो अव्ययम यह पद है। तो अव्यय अर्थ हो गया विभक्ति अर्थादिषु, अर्थात विभक्ति आदि अर्थों में। जैसे इतने बताएं, विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, वृद्धि अर्थ में, अभाव अर्थ में, अत्यय अर्थ में, असंप्रति अर्थ में, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में, शब्द का प्रकाश अर्थ में, पश्चात अर्थ में, युगपत आनुपूर्व अर्थ में, युगपत अर्थ में, सादृश्य अर्थ में, संपत्ति अर्थ में, साकल्य अर्थ में और अंत अर्थ में, अंतवचन अर्थ में। ये जो अव्यय पद है उसको सुबंत के साथ समास होता है। वो अव्यय पद जो है समर्थ सुबंत के साथ समासित होता है, समास होता है पद का। तो उसको हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो अर्थ हो गया कि अव्यय पद होना चाहिए मुख्य, अव्यय पद हो और समर्थ सुबंत हो, तो दोनों का समास हो जाएगा। लेकिन इन अर्थों में ही, इसके अलावा अन्य अर्थ हो तो नहीं होगा। तो ये अव्ययी भाव समास है। तो इसका उदाहरण हम लोग समग्र रूप से इसमें देख लेते हैं सूत्र में। तो जैसे विभक्ति का अर्थ, विभक्ति अर्थ में उदाहरण दिया है अधिहरि, हरौ इति, ऐसा लौकिक विग्रह करने पर हरिणी अधि, ऐसा अलौकिक विग्रह करके ये विभक्ति अर्थ में अधिहरि बनाते हैं। फिर समीप अर्थ में उपकृष्णम बनाया है, कृष्ण से समीपम, तो ऐसा अलौकिक विग्रह, मतलब लौकिक विग्रह। फिर कृष्ण नस उप, ऐसा अलौकिक विग्रह करके उपकृष्णम बनाते हैं समास करने पर। इसका आगे से हम क्रमशः वो करेंगे। फिर सुमद्रम है, मद्राणाम समृद्धि, समृद्धि अर्थ में सुमद्रम बनता है। फिर दुर्यवनम है, वृद्धि अर्थ में यवनानाम वृद्धि, दुर्यवनम, यवनों का समृद्ध न होना, इस अर्थ में यहाँ दुर्यवनम बनाया है। फिर निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभाव, अभाव अर्थ में निर्मक्षिकम ये समास होता है। अभाव अर्थ में इस सूत्र से समास होकर निर्मक्षिकम ये पद बनता है। फिर अतिहिमम, हिमस्य अत्यय, हिम का जो नाश होना, उस अर्थ में अत्यय अर्थ अर्थात नाश अर्थ में यहाँ समास होकर अतिहिमम बना है। फिर अति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा इस पर समय उचित नहीं है, इस अर्थ में असंप्रति अर्थ में यहाँ समास होकर अति निद्रम बना है। फिर ये शब्द प्रकाश अर्थ में है, इति हरि है, हरि शब्द से प्रकाशः, इति हरि ऐसा बना है। फिर इसका पश्चात अर्थ में है विष्णु, पश्चात अनुविष्णु ऐसा बना है, विष्णु के बाद, इस अर्थ में। फिर इसमें आया अब पश्चात हो गया यथा, यथा पद आया। यथा का 4 अर्थ हमने बताया था, योग्यता, विप्सा, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य। योग्यता योग्य होना, विप्सा बारंबारता अर्थ में, पदार्थानतिवृत्ति इसका अर्थ हो गया किसी पद के अर्थ को न त्यागते हुए, और अनति मतलब उल्लंघन न करना, पद के अर्थ को उल्लंघन न करना, इस अर्थ में। और सादृश्य ये यथा का लिया है, तो पहले योग्यता अर्थ में रूपस्य योग्यम अनुरूपम ये बना। फिर ये विप्सा अर्थ में अर्थम अर्थम प्रति, तो ऐसा विप्सा अर्थ करेंगे तो
प्रत्यर्थम ये बनेगा। फिर ये पदार्थानतिवृत्ति अर्थ में यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति को लागे बिना, उल्लंघन किए बिना, ऐसे अर्थ में यथाशक्ति बनाया है। फिर हरे सादृश्यम, इसमें सहरि, सादृश्य अर्थ में हरि के समान सादृश्यता है, इस अर्थ में सादृश्य करके हरे सादृश्यम ऐसा बना के सहरि ये बनाया है। तो ये यथा का 4 वो हो गया। तो इसमें भी सादृश्य आया, अंत में भी सादृश्य है। तो हमने पहले ही बताया था सादृश्य का एक सादृश्य इसमें फिर सूत्र में ग्रहण करने से गौण सादृश्य और प्रधान सादृश्य दोनों का ग्रहण हो, इसलिए यहाँ पर 2 जगह सादृश्य का ग्रहण किया है। तो सादृश्य यथा का हो गया। आनुपूर्व्य क्रमशः इस अर्थ में वो है अनुज्येष्टम, ज्येष्ठ से आनुपूर्वेण, तो ये अनुज्येष्टम ये बनेगा अनुपूर्व अर्थ में। युगपत अर्थ में, योगपद्य अर्थ में चक्रेण युगपत, ऐसे में सचक्रम ये बना है। फिर सादृश्य अर्थ में आ गया सदृशः सख्या, ससखी ये बना है, ये बनेगा। और संपत्ति अर्थ में तो छत्राणाम संपत्ति, सछत्रम ये बनेगा। फिर इसमें साकल्यम अर्थ में, तो साकल्यम अर्थ में है तृणम अपि अपरित्यज्य, सतृणम ये। अंत वचन अर्थ का उदाहरण है साग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, ऐसा करने पर साग्नि बनता है। ये अग्नि ग्रंथ पर्यंतम ये लौकिक विग्रह है और अग्निटा स ये अलौकिक विग्रह है, तो साग्नि ये रूप बनता है। तो इस प्रकार से अव्ययम विभक्ति समृद्धि इत्यादि सूत्रों के प्रत्येक उदाहरण को आप लोग याद करेंगे, समझेंगे, और यदि इस सूत्र की व्याख्या परीक्षा इत्यादि में लिखनी भी हो तो सबसे पहले सूत्र के विषय में आप लोग लिखेंगे कि इसमें 2 पद हैं, एक अव्यय पद है और एक विभक्ति समृद्धि इत्यादि करके सप्तम्यंत पद है। और ये सूत्र का अर्थ लिखेंगे कि यह सूत्र अव्यय पद का समर्थ सुबंत के साथ समास करता है, लेकिन विभक्ति समृद्धि इत्यादि अर्थ में ही। तो इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ हो गया और उदाहरण भी हो गया। अब इसकी उदाहरणों की सिद्धि अगले पाठ में हम लोग प्रत्येक की सिद्धि करेंगे, जैसे अधिहरि है, उपकृष्णम है इत्यादि की सिद्धि करेंगे, क्योंकि यहाँ समास हो जाने के बाद आगे भी कार्य होते हैं, पूर्व प्रयोग करना होता है, फिर विभक्ति का लोप करना होता है, फिर उसके बाद प्रातिपदिक मानकर आगे कार्य करनी होती है। तो ये सब अगले पाठ में बताएंगे।